1977 ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। डोरथी एक 17 साल की लड़की थी। वो कोलंबिया के एक सेंटेनियल हाई स्कूल में पढ़ती थी। डोरथी की फैमिली में सिर्फ उसकी मदर और उसका छोटा भाई था जो उससे अभी 7 साल छोटा था। डोरथी की मॉम एक स्कूल में काम करती थी एंड डोरथी आल्सो वर्क इन लोकल डेयरी क्वीन शॉप। बेसिकली शी यूज्ड टू सर्व आइसक्रीम दैट पीपल दैट कस्टमर्स हु आर हियर। डोरथी जो है वहाँ पर आइसक्रीम देती थी लोगों को। डोरथी का ड्रीम था कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने, एक बहुत बड़ी अच्छी मॉडल बने, लेकिन वो अपने घर के हालातों के चलते इस शॉप पे काम करती थी। अब इसके बाद डोरथी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन 26 साल का पॉल स्नाइडर नाम का एक आदमी डोरथी की शॉप पे आता है। पॉल एक डीलर होता है जिसके जो है ताल्लुकात बहुत बड़े डायरेक्टर्स और न्यूज मैगजीन वालों के साथ होते हैं। पॉल जब डोरथी को देखता है तो डोरथी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो वो धीरे धीरे करके हर दिन डोरथी की शॉप पे आने लगता है। अब उन दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो गई थी और ये कन्वर्सेशन कब उनकी रिश्ते में बदल जाती है उन दोनों को पता नहीं चलता। एक दिन पॉल जो है डोरथी को कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वो एक स्टार बन सकती है, लेकिन उसके लिए वो डोरथी को कहता है कि तुम्हें कुछ न्यूड पिक्चर्स खिंचवानी होंगी। न्यूड पिक्चर बेसिकली मॉडल्स की जो है एक ऐसी मैगजीन होती है जहाँ पर उन्हें छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, मतलब शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ते हैं। डोरथी पहले तो इस चीज से मना कर देती है कि वो पिक्चर्स नहीं खिंचवाएगी, लेकिन कुछ हफ्ते सोचने के बाद वो इसके लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसका ड्रीम था एक बहुत बड़ी मॉडल बनना। और इसके बाद पॉल कुछ डोरथी की न्यूड पिक्चर्स खींचता है और उन्हें लॉस एंजलिस भेज देता है। वहाँ पर एक हग हेफनर नाम का आदमी होता है जिसका काम होता है मैगजीन्स पब्लिश करना। हेफनर को भी डोरथी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो वो क्या करता है, वो डोरथी को प्लेबॉय प्लेमेट ऑफ द मंथ में शामिल कर देता है। प्लेबॉय प्लेमेट क्या है? प्लेबॉय प्लेमेट जो है औरतों की न्यूड पिक्चर मैगजीन होती है जहां पर पूरे मंथ की जो है लड़कियों की पिक्चर्स आई हैं, उन सब में से जो खूबसूरत है उसे प्लेबॉय प्लेमेट ऑफ द मंथ बनाया जाता है। एंड डोरथी खूबसूरत थी तो वो इस चीज के लिए सिलेक्ट हो जाती है। अब कुछ न्यूज रिपोर्टर्स डोरथी का इंटरव्यू लेने रखते हैं जिससे डोरथी बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती है और डोरथी को लॉस एंजलिस बुलाया जाता है। 1978 अगस्त। डोरथी और पॉल लॉस एंजलिस के लिए निकल जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात फाइनली हेफनर से हो जाती है। डोरथी के इतने फेमस हो जाने के बाद पॉल खुद को जो है डोरथी से नीचा महसूस करता है और उसको लगता है कि जो लोग अभी डोरथी को जान रहे हैं वो उसकी वजह से जान रहे हैं। तो पॉल हेफनर के सामने खुद को डोरथी का मैनेजर बताता है। हेफनर को भी डोरथी बहुत ही ज्यादा पसंद है तो वो उसे मूवीज में काम दिलवाने का सोचता है। हेफनर डोरथी को बहुत बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर पीटर बेग्डानोविच से मिलवाता है। पीटर बेग्डानोविच बेसिकली एक बहुत ही बड़ा डायरेक्टर होता है जिसने अपने करियर में बहुत सी अच्छी मूवीज दी हैं हॉलीवुड को। पीटर का अभी हाल ही में अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ होता है, तो वो जब डोरथी को देता है तो उसे भी डोरथी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है एंड इस बार डोरथी को भी पीटर पसंद आता है। तो पीटर डोरथी को अपनी न्यू मूवी दी ऑल लाफ्ड में लीड रोल देता है एंड ये मूवी बन भी जाती है और रिलीज भी हो जाती है। इसके बाद तो डोरथी और भी ज्यादा फेमस हो जाती है और डोरथी और पीटर एक दूसरे के करीब भी आना स्टार्ट हो चुके थे और वहीं पॉल स्नाइडर और डोरथी के बीच में दूरियां बढ़ रही थी। और जब पॉल को डोरथी के इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो डोरथी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। डोरथी अभी बहुत ही ज्यादा मशहूर और पैसे वाली हो चुकी थी, तो पॉल को लगता है कि डोरथी उसकी वजह से इतनी ज्यादा फेमस हुई है, उसकी वजह से लोग उसे इतना जान रहे हैं। शायद ऐसा था भी, लेकिन क्या करें, अब डोरथी बेचारी को जो है पीटर से लव हो चुका था। तो डोरथी फैसला करती है कि वो अभी पॉल से मिलना बंद कर देगी और उसके कुछ एक्टर फ्रेंड्स भी डोरथी का इस काम में साथ देते हैं। उन्हें भी लगता है कि पॉल खुद से 9 साल छोटी लड़की का फायदा उठा रहा है और डोरथी फैसला करती है कि वो लास्ट बार पॉल से उसके घर मिलने जाएगी और ब्रेकअप और सारा सेटलमेंट करके पॉल से अलग हो जाएगी। लेकिन पीटर और हेफनर को डोरथी का ये फैसला पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि पॉल सही आदमी नहीं है, वो डोरथी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। 1918 14 अगस्त।
जहां पर पाकिस्तानी सारे जो है पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मना रहे होंगे और वहां पर जो है डोरोथी पीटर और हेफनर से छुप के पॉल से मिलने उसके घर चली जाती है। डोरोथी जो है पॉल से ब्रेकअप की बात करती है, अलग होने की बात करती है, लेकिन पॉल को जो है अभी भी डोरोथी के साथ रहना था। वो डोरोथी से लव करता था, लेकिन डोरोथी के लगातार जो है फोर्स करने के बाद पॉल को पता नहीं क्या हो जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर डोरोथी की आंख में शूट करके उसका मर्डर कर देता है। एंड मर्डर करने के बाद वो डोरोथी का रेप करता है और उसके 1 घंटे के बाद वो खुद को शूट करके खुद भी सुसाइड कर लेता है। और अगले दिन पीटर और हेफनर को जो है डोरोथी नहीं दिखती है, तो वो सीधा पॉल के घर आते हैं। पॉल के घर में घुसते हैं तो उन्हें दिखती है डोरोथी और पॉल की लाश। एंड ये दोनों बेचारे बहुत ही ज्यादा पैनिक में चले जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं ये देखकर कि वो दोनों डोरोथी को जो है पता नहीं कहां से कहां पहुंचाना चाहते थे। एंड डोरोथी के साथ ऐसा हो जाएगा उन्हें पता नहीं था। वो दोनों पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस यहाँ पर आती है और डोरोथी और पॉल को जो है इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें पता चलता है कि पॉल ने डोरोथी को मारा है और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर ली है। सो गाइज दिस इज टुडेज केस, टुडेज वीडियो यहीं पर खत्म होती है डोरोथी स्ट्रैटन की कहानी। गाइज अगर तुमको मेरा थोड़ा भी काम पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना कि जी भाई आपका काम पसंद आ रहा है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, जो कर करके मैं बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता हूँ और फिर कुछ दिन रेस्ट करने के बाद फिर शूट करता हूँ, फिर एडिट करके अपलोड करता हूँ। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।